ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज जा रही हो तो कोई भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं, और आज की जूम की मीटिंग एक बार फिर से बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रहने वाली। बहुत ही बेहतरीन का मतलब ये कि आज एक फिर से एक शख्स आने वाले हैं, एक तर्कस में जो है एक तीर फिर से आने वाले हैं, जो आपके और शायद आपके जो है कहानियाँ उनसे रिलेट करेंगी। एक संघर्ष की कहानी और है, लेकिन उससे पहले इस मीटिंग को चालू करेंगे और एक बेहतरीन कहानी के साथ। बेहतरीन कहानी का मतलब ये है कि वो कहानी ये बताएगी कि किस तरीके से हमको बिना छोड़े कुछ नहीं मिलता है। और कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ पाना है, तो कुछ करना भी होगा और कुछ छोड़ना भी होगा। कहीं पे कुछ जाना है, कुछ अगर आपको बड़ा अचीव करना है, तो छोटी-छोटी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको कुछ लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए, तो आपको छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मीटिंग को चालू करते हैं एक बेहतरीन और छोटी और बेहतरीन कहानी के साथ। ये कहानी आपने अगर कहीं सुनी होगी, तो एक बार जब आप फिर से सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति था, उसने अपना एक बढ़िया घर बनवाया, बहुत बेहतरीन घर बनवाया उसने। और जब बेहतरीन घर बनवाया उसने, तो एक बंदर था। बंदर था, बंदर को पता नहीं क्या एलर्जी थी उस व्यक्ति से, पता नहीं क्या उसको एलर्जी थी कि वो जब ये लोग सो जाते, जब या ये लोग कहीं और होते, तो वो बंदर आता था घर में, उत्पात मचाता था, बहुत परेशान करता था। जो चीजें थी, चीजों को वो इधर-उधर डिस्टर्ब कर देता था और फिर चला जाता था। वो एक बंदर पता नहीं क्या एलर्जी थी उसको कि वो डिस्टर्ब करता था सारी चीज़ों को और फिर वो चला जाता था। तो अ, जब वो लोग देखते उन सब चीज़ों को, तो बड़ा उनको गुस्सा आता, बड़ा जो है अजीब लगता कि इस बंदर से क्या दुश्मनी है मेरी? ये आता है और सारी चीज़ों को जो है वो करके चला जाता है। अब इसको हम पकड़े तो कैसे पकड़े? तो जो है काफ़ी जो है दिन ऐसे ही चलता रहा, सारी चीज़ें कोई समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बंदर पता नहीं कितना चालाक था कि जब ये लोग नहीं रहते या सो रहे होते या कहीं और होते, तो वो आता लॉबी में और सारी चीज़ें और पूरे सामान को तहस-नहस कर देता, सारे चीज़ को तोड़-फोड़ देता और फिर चला जाता। एक दिन इनके दिमाग में विचार आया कि इस बंदर को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद फिर इसको फिर मारा-पीटा जाएगा, और नहीं मारा-पीटा जाएगा तो उसको कहीं दूर छोड़ाया जाएगा, तो कम से कम हमारा ये नुकसान नहीं होगा। और इन्होंने क्या किया कि एक घड़ा लिया, घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा लिया, मिट्टी के घड़े में कुछ चने डाल दिए, मिट्टी के घड़े में कुछ उन्होंने चने डाल दिए, और चने डालने के बाद उसको मिट्टी में गाड़ दिया। उसका मुँह जो है इतना जो है करके घड़े को मिट्टी में डाल दिया, मुँह दिखाई दे रहा था। और जब दिखाई दे रहा था, तो फिर वो ये लोग गए अपना सोए जो है जहाँ भी थे गए। जब वो बंदर आया, तो उसने देखा कि अच्छा ये तो नई चीज़ है, चने आ गए हैं जो है यहाँ पे। पहले चने खाता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ काम करता हूँ। उसने अपना जो है मुट्ठी हाथ उसमें जो है डाला, और डालने के बाद फिर चने को पूरा मुट्ठी भर जो है रखा, और मुट्ठी भर रखने के बाद चने को फिर वो निकालने लगा, तो चूंकि जब हाथ डालता था तो हाथ चला जाता था, लेकिन जब मुट्ठी बंद करके पूरे चना जो है मुट्ठी में आ गया, फिर वो निकालता था तो निकलता नहीं था, क्योंकि उसका मुंह उतना ही था कि हाथ जो है मुट्ठी भर करके नहीं निकल सकता था। अब बंदर बड़ा परेशान कि किस तरीके से इसको निकाला जाए, किस तरीके से निकाला जाए। और ये आहट लग गई मकान मालिक को, जो मालिक थे। वो गया जो है, और बंदर को पीछे-पीछे गया। बंदर देख रहा है कि वो मालिक आ रहा है, लेकिन उस चने के पीछे वो उसको निकालने के चक्कर में तक मालिक आ जाता है, बंदर को पकड़ लेता है। अब बंदर वो चने भी नहीं छोड़ रहा है कि चने छोड़ करके वो हाथ निकाल ले कम से कम। और वो जब तक चने छोड़ेगा नहीं, तब तक उसकी मुट्ठी खुलेगी नहीं, वो मुट्ठी बाहर नहीं आएगी। और जब तक मुट्ठी बाहर नहीं आएगी, तब तक वो भाग भी नहीं सकता है। और वो देख रहा है कि उधर से मालिक आ रहा है, लेकिन वो चने ना छोड़ पाने की वजह से उधर वो चने भी नहीं छोड़ सकता। और चने सोच रहा है कि किसी तरीके से वो मुट्ठी निकल जाए, चने सहित निकल जाए और मैं भागूँ। लेकिन तब तक वो मालिक आता है, उनको पकड़ के लेके जाता है और खूब मारता है।
दोस्तों यही होता है हमारी लाइफ के साथ। उस थोड़े से चने के लिए हम अपनी मुट्ठी को ऐसा बंद कर चुके हैं कि हमें अपने तरफ आने वाली समस्याएं भी नहीं दिखती हैं। हम कहीं जॉब करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, या मैं किसी जॉब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन नौकरी शब्द उतना ही अच्छा है जितना किराए का मकान। और किराए के मकान में हम पूरी लाइफ नहीं रह सकते, पूरी लाइफ नहीं रह सकते। तो दोस्तों, नौकरी एक किराए का मकान है, किराए का मकान। और 2020 ने, कोरोना ने कम से कम ये तो सबको सिखा दिया है कि चने के लिए ही मत परेशान रहिए, कम से कम आपके पास एक साइड इनकम बहुत जरूरी है। वो बंदर पकड़ा गया क्योंकि वो चने नहीं छोड़ सकता था, बंदर मारा गया क्योंकि चने नहीं छोड़ सकता था। लेकिन हम आप भी एक बंदर जैसे ही हैं, क्योंकि थोड़े से चने के लिए, एक थोड़े से चने के लिए हम कहीं ना कहीं हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस चने को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और फिर वो समस्या आती है और हमारे पास हमको कैप्चर करती है, हमको खूब मारती है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको 100% बहुत अच्छी सीख दी होगी, और अगर इसको आप बैठ करके एक बार दो बार सोचेंगे तो आई थिंक ये बहुत बेहतरीन लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विकास सर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, और देर न करते हुए अब मीटिंग को आगे लेके चलते हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत का, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू एड की है और करते जा रहे हैं। उनका एक पैशन है, इस मोदी केयर में हाईएस्ट टाइटल जो होता है उनका जो है, उन्होंने अचीव किया हुआ है। और एक बहुत ही गुड जो है, बाय हार्ट भी बहुत गुड है। मैं देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के गुरु, मेंटोर, आवर ग्रेट लीडर जीवीडी, मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है जूम सेशन में। और बहुत अच्छी स्टोरी थी। अक्सर हम लोग छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के चक्कर में हमेशा फंसे रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और आज जिनका भी बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी, उनको मोदी केयर परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि जूम सेशन हमारा बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है, पॉपुलर का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे कंसल्टेंट अपने लोगों को बताना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग अपने जितने कंसल्टेंट हैं, जब भी वो अब चर्चा करते हैं तो लोगों से एक लाइन जरूर बोलते हैं कि आप भी जूम डाउनलोड कर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी लोग नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हमें अपने काम को लगातार करते रहना है कि लोगों को जब भी हम किसी कंसल्टेंट से मिलें, जब भी किसी गेस्ट से मिलें, तो उनको हम जरूर इनवाइट करें कि आप भी जूम ऐप डाउनलोड करिए और आइए हमारे साथ। सुबह की मॉर्निंग को हम लोग और बेटर करते हैं। और जैसा आप सभी को मालूम है कि आज उस कड़ी में एक हम और शख्स को ला रहे हैं, और इसके आगे बहुत कुछ होने वाला है। बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी चीजें अब आगे आपको और देखने को मिलेंगी, और जबरदस्त तरीके से हम लोग इस सेशन को, मॉर्निंग सेशन को और भी पीक के ले जाने वाले हैं। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने शुरुआत ही मोदी केयर में छक्के चौकों से की। बहुत तेजी से उन्होंने अपने आप को शुरुआत में बिल्ड किया। और एक कहावत कही जाती है, शुरुआत जब आदमी करता है तो बहुत तेजी से उठता है, और जब उसके अंदर एक जुनून होता है तो बहुत कुछ कर जाता है। तो आज हम देर न करते हुए, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है, मेरे हस्बैंड नहीं साथ दे रहे, मेरी वाइफ साथ नहीं दे रही हैं, कैसे किया जाए। यहाँ पर केमिस्ट्री थोड़ा अलग है। यहाँ हस्बैंड वाइफ ने मिलकर इस बिजनेस को डेवलप किया, और शुरू में थोड़ा सा नोक झोंक हुई, लेकिन उसके बाद दोनों लोगों ने जल्दी ही पटरी पे अपने चक्के को चलाना शुरू किया। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं उन्हीं से जानूंगा उनकी छोटी सी सक्सेस स्टोरी, और क्या पॉइंट ना करें, क्या पॉइंट करें। अगर उनके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अगर हैं तो जरूर वो लोगों को बताएं, क्योंकि आज की डेट में आप हाउस फंड अचीवर भी हैं, कार फंड अचीवर भी हैं। अभी कार भी उन्होंने मोदी केयर से, एक बेहतरीन बेलेनो टॉप मॉडल उन्होंने मोदी केयर से ही लिया। इसके अलावा 3 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, इंडिया ट्रिप कर चुके हैं, तो बहुत कुछ उनके पिटारे में है। तो मैं चाहूंगा देर ना करते हुए मैं हैंड ओवर करूंगा दीपमाला जी को और राजकुमार जी को। ओवर टू दीपमाला जी एंड राजकुमार जी, प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रितेश सर को, जो आज इस जो सेशन में मुझे बोलने का अवसर दिया है। और सभी
पार्टिसिपेट से चाहता हूँ सर जी के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और मुझे ये जब बिज़नेस मिला, मुझे आराधना मैम ने इस बिज़नेस के बारे में बताया, तो मुझे बहुत कुछ समझ में इस बिज़नेस के बारे में नहीं आया, तो मैं आराधना मैम के लिए ज़बरदस्त ताली चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया और इस मोदी केयर प्लेटफ़ॉर्म को बताया, तो मैं आराधना मैम के लिए एक ज़बरदस्त ताली चाहता हूँ। दूसरा हमारे महेश सर जो कि हमारे इस सिस्टम में हमारे इस मोदी केयर को बताने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, तो महेश सर के लिए भी एक ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए। और हमारे महागुरु रितेश सर जो कि उनके सानिध्य में मैं जब शुरुआत किया था मोदी केयर, तो यहाँ पे कोई डीपी नहीं हुआ करती थी, तो मैं कटेरी जाता था रितेश सर के पास प्रोडक्ट लेने के लिए। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें पॉइंट बताते थे सर कि आप ऐसा करो, आप ऐसे आगे बढ़ जाओ, तो मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया क्योंकि कंपनी कहती है, सिस्टम कहता है कि आप जब अपना दिमाग लगाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो मैंने जो कंपनी के सिस्टम को फ़ॉलो करते गया, आज धीरे-धीरे मुझे सक्सेस मिलती गई। तो मैंने सिस्टम को फ़ॉलो किया, कभी भी जैसे बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं, कहते हैं कि सर जी अ, मेरा कमीशन कितना आया या 2000, 3000, 5000 का सामान लेते हैं। तो मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखा कि मेरा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो मैंने बस सिस्टम को फ़ॉलो करते गया और सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें अचीवमेंट हुआ। तो मैंने कभी भी अपने चेक के ऊपर नहीं गया। तो मुझे था कि जब अभी तो हम सीख रहे हैं और जब हम सीख जाएँगे तो चेक अपने आप आएगा। तो आराधना मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद। जब इन्होंने इस सिस्टम के बारे में मुझे बताया, तो क्योंकि मैं बिलीव या विश्वास नहीं करता था क्योंकि ऑलरेडी मैं एक-एक कंपनी में अपना पैसा गँवा चुका था। तो मुझे ऐसी कंपनियों पे भरोसा या विश्वास नहीं था। तो कई सालों से वो मेरे मतलब बात करती थी कि आप बहुत अच्छा सिस्टम है, तो लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कंपनी में पैसा 7 से 8 लाख रुपया गँवा चुका था, तो मुझे बिलीव या भरोसा नहीं था। लेकिन जब मुझे ये समझ में आई कि यहाँ पे पैसा नहीं जमा करना है या ना किसी का करवाना है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, हमें प्रोडक्ट जैसे मार्केट में ले रहे हैं, वैसे हम यहाँ से यूज़ करेंगे तो ये सारा बेनिफिट हमको मिलेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी, नो लॉस, नो बॉस, नो रिस्क वाला बिज़नेस है। तो मैंने सोचा कि जैसे मोदी मार्केट का सामान लाके बेचता हूँ, वैसे अगर यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो भी हमें बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ क्लिक किया दिमाग में क्योंकि मैं 12 साल से इस बिज़नेस को करता था, मेरा कॉस्मेटिक की दुकान थी, जब मुझे मोदी केयर मिला, तो 12 साल से मैं इस सिस्टम को चला रहा था। लेकिन कभी इस दौरान मैं कभी या विदेश नहीं गया या फ़ॉरेन नहीं गया या इंडिया नहीं गया, तो मुझे एक ही दिमाग में क्लिक की कि मुझे यहाँ से फ़ॉरेन क्योंकि आराधना मैम ने बताया था कि हाँ, आप काम करेंगे तो आपको फ़ॉरेन मिल सकता है। तो मेरे दिमाग में यही बात क्लिक की कि इतने सालों में मैं कहीं नहीं जा पाया लेकिन मोदी केयर करके ये मेरा सपना पूरा हो सकता है। तो मैं काम करते गया, वर्क अपना करते गया तो 6 महीना ही हुआ था कि मुझे नैनीताल का ट्रिप मिला और जब नैनीताल का ट्रिप मिला, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे देखा कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी की पावर को, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि 12 साल से मैं काम अपना दुकान कॉस्मेटिक की चला रहा था, तो वहाँ से क्या था मुझे मेरी जो ज़रूरतें थी, वो छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरी हो रही थी क्योंकि सपने नहीं पूरे हो रहे थे। तो मोदी केयर मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला कि यहाँ से मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। जब ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक की, तो मैं फुल टाइम मोदी केयर को देने लगा और वहाँ पे जब मैं गया था ट्रिप पे मेरी मुलाकात वहाँ पे समीर सर से हुई और समीर सर ने एक ही चीज़ कहा था कि प्रोडक्ट तो एक माध्यम है, मुझे घर-घर लोगों को आज़ादी देना, मेरा प्रोडक्ट का नाम आज़ादी है। तो ये चीज़ दिमाग को बहुत ज़्यादा क्लिक किया और उन्होंने कहा कि भाई जैसे जो प्रोडक्ट अभी तक आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कंपनी आज तक कोई लिखित रूप में गारंटी नहीं दी थी। लेकिन मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो अपने हर प्रोडक्ट पे लिखित गारंटी दे रही है कि आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सर्टिफाइड विथ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये चीज दिमाग को क्लिक की कि मार्केट में अगर हम कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, अगर हम खोल देते हैं, अगर हमें पसंद नहीं आता तो हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी केयर वो लिखित रूप में गारंटी दे रही है। इंडिया की, भारत की या पूरे विश्व की मात्र एक कंपनी ऐसी है जो अपने प्रोडक्ट पे लिखित गारंटी दे रही है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा क्लिक किया कि अगर हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, अगर वो संतुष्ट नहीं तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये बहुत दिमाग को मेरे क्लिक किया और मैं काम करते गया बहुत सारा और जो सपना था
कि मुझे फॉरेन घूमना है, वो भी कंपनी से मुझे पहली बार थाईलैंड का ट्रिप मिला। और कभी मैंने अपने मतलब इंडिया से बाहर नहीं गया था। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट की वो चकाचौंध देखा मैंने, तो मुझे लगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और पहली बार मैंने फ्लाइट फ्लाइट में चढ़ा, और चढ़ के जब थाईलैंड पहुँचा तो वहाँ सब कुछ देखने के बाद मेरे दिमाग को बहुत कि ये मोदी केयर ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो सारी चीज़ें आपको दे सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद समीर सर का, जो हम ऐसे लोगों के लिए, मध्यम परिवार के लोगों के लिए ऐसा इन्होंने प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समीर सर का। और आगे जर्नी शुरू हुआ, वहाँ से आने के बाद मैंने फुल टाइम मोदी केयर को दिया। एक समय ऐसा आया कि मैं जो अपने दुकान से बेनिफिट हो रहा था मुझे, उससे ज़्यादा मेरी इनकम आई, तो हमने हस्बैंड वाइफ दोनों लोग इस मिल के बिज़नेस को किया। और शुरुआत हमारी मैम ने ही किया था, और मैम ने जब शुरुआत किया था तो मुझे जैसे बताया कि मुझे भरोसा नहीं था, तो बस क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा लगा और लोगों को दिया, लोगों को पसंद आया, तो ये सारी चीज़ें रहा। और बहुत सारा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ यहाँ से, 2 इंडिया ट्रिप कर चुका चुका हूँ। और साथ में मुझे अभी मार्च महीने में कंपनी से एक 4 व्हीलर का जो मेरा सपना था, जो मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे एक गाड़ी लेना है मोदी केयर से, तो वो सपना भी मोदी केयर ने पूरा किया मार्च महीने में, जो कि आज जैसे सर ने 3 लाख की गाड़ी बलेनो टॉप मॉडल मुझे कंपनी से मिला। तो जब मैं गाड़ी लेने के लिए गया, जो डेट था फिक्स था, जब गाड़ी लेने के लिए गया वहाँ पे लखनऊ, तो वहाँ पे मैंने जो देखा अपने बच्चों के आँखों में चमक, कि आज मुझे भी भरोसा या बिलीव नहीं हो रहा था कि आज मुझे ये गाड़ी की चाबी आज मिलेगी। तो वो अपने परिवार के आँखों में जो चमक थी, वो चीज़ देख देख के मैं अपने आप को बहुत खुश हुआ कि मैं ये उपलब्धि अपने परिवार को दे पाया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सारे लोगों का, सारे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और मैं जैसे कि बहुत ऐसा व्यक्ति था, किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, और बहुत ज़्यादा मैं किसी से बातचीत नहीं करता था। तो ये सारी चीज़ें जो बताया जाता कि मोदी केयर में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो चीज़ मेरे अंदर आया, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग इसको पैसा दे के सीखते हैं। वो चीज़ मोदी केयर आपको समझ लीजिए फ्री में आपको दे रहा है, और जो कि यहाँ से व्यक्तित्व का विकास मेरे अंदर हुआ। और अच्छी चीज़ ये लगी कि मुझे यहाँ से समय की आज़ादी, क्योंकि दुकान करता था, दुकान में ये ऐसा होता था कि जब मैं दुकान समय नहीं मिल पाता था कि कहीं पे घूमने टहलने या कहीं रिश्तेदारी में जाने का। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा बिज़नेस है, यहाँ पे समय की आज़ादी, और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे आर्थिक सुरक्षा। क्योंकि आज कुछ समय तक यहाँ पे काम करते हैं, तो आपको वो सारा चीज़ मिलता है। यहाँ पे जो जैसे बताया जाता है कि आपको आर्थिक सुरक्षा यहाँ से मिलती है। क्योंकि मुझे ये चीज़ें और भी क्लिक की कि यहाँ पे कुछ समय 4 से 5 साल आप इस सिस्टम में समय देते हैं, तो आपको यहाँ से पैसिव इनकम मिल सकती है। क्योंकि मुझे पता था कि दुकान करता हूँ, जब तक करूँगा तब तक इनकम आएगा, और जिस दिन मैं काम नहीं करने लायक रहूँगा तो मुझे मेरी इनकम जो होती है वो बंद बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक मुझे जो होता है पैसिव इनकम, वो उसका स्रोत यहाँ से मिला। और कोरोना काल में सबको पता है कि सारे लोगों का जो नौकरी था, जिनका बिज़नेस था अपना, वो सारे लोगों का बंद हो गया था। लेकिन मोदी केयर सिस्टम फिर भी चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे थे, लोगों का सिस्टम चल रहा था। तो इस धरती पे जब तक लोग रहेंगे तब तक मोदी केयर चलेगा। और प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुणवत्ता आप लोग जानती हैं जब आप यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं 100% इस मोदी केयर के प्रोडक्ट के यूज़र हूँ, और हमेशा हर प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ, और यही सलाह अपने टीम में देता भी हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखा मैंने कि यहाँ पे सपने जो होते हैं, सपने आपके पूरे होते हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी लोग सर्विस करते हैं या बिज़नेस करते हैं, वहाँ से सपने उनके नहीं पूरे हो पाते हैं। तो मैं मोदी केयर में आने के बाद मुझे ये समझ में आई, यहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो सपनों को अंदर बंद मत करके रखिए, उसे आप देखिए और जीना सीखिए, बाहर निकलना सीखिए, कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, ज़िंदगी आपकी है, खुद खड़ा होइए, खुद सोचिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। तो ये चीज़ें मुझे जैसे कहा गया है कि बार-बार
वक्त बार बार मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त बार बार मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा और इस सिस्टम में लगा और अपने जितने भी डाउनलाइन है सबको यही चीजें बताता हूँ कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने सारे अपलाइन का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया और अपना मार्गदर्शन में मुझे आगे बढ़ाया। मैं सारे अपने अपलाइन, आराधना मैम, महेश सर, रितेश सर को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और समीर सर को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने तैयार किया कि हम आम लोगों के लिए, क्योंकि मैं मेरा जो बैकग्राउंड था बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, बस छोटा-मोटा बिज़नेस था, उस बिज़नेस को करता था। आज इस बिज़नेस में करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और बाकी आगे की जानकारी हम मैम से जानते हैं। तो ओवर टू मैम जी। Good Modicare morning to all of you. Good Modicare morning to all champions. और सबसे पहले तो मैं रितेश सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे भी मौका मिला कुछ कहने का। और सबसे पहला धन्यवाद तो ईश्वर को देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लिखा और वो भी मोदी केयर जैसा बिजनेस लिखा। और दूसरा धन्यवाद अपने माता पिता को देना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसी परवरिश दी कि मैं अपने जीवन का सही फैसला ले सकूं, इसकी जानकारी दी। तीसरा, मैं अपने 3 महागुरुओं को, मुझे इस बिजनेस में 3 महागुरु मिले, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी के रूप में रितेश सर मिले और जिन्होंने मोदी केयर की शुरुआत की, और विष्णु जी और लक्ष्मी जी के रूप में आराधना जी मिली, जिन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी से निपटा जा सकता है। और तीसरा हमारे महेश सर हैं, जो कि बराबर हमें अपनी टीम को, अपने बिजनेस को, उसका संचालन कैसे करना है, वो बराबर मुझे कंटिन्यू उसकी लगातार सीख देते रहे। तो धन्यवाद मैं अपने महागुरुओं को देना चाहती हूँ, कोटि-कोटि नमन। और चौथा धन्यवाद मैं अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन को देना चाहती हूँ, अपनी लवली टीम को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे समझा, मेरी बातों को समझा और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस को डेवलप करने में मेरी हेल्प की। तो सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, सारे पार्टिसिपेंट का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जब मोदी केयर नहीं था, इससे पहले बचपन से ही मेरे सपने बहुत बड़े थे, माध्यम नहीं था। उसके बाद शादी हो ही जाती है, शादी हुई, आई मैं, हस्बैंड के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने अपना पार्लर भी खोला, सिलाई भी सिखाती थी, सिलती भी थी, बहुत सारी उलझनों में उलझी हुई थी और बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। पैसे का बहुत दिक्कत नहीं था, पर टाइम नहीं मिलता था। तो उसके बाद बीच-बीच में आराधना मैम भी डिस्टर्ब करती थी कि जो है, एक मैं कंपनी जॉइन की हूँ, आप भी करो, उस बिज़नेस के साथ-साथ करो। पर बहुत सारे कामों की वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी और धीरे-धीरे ये सारे काम होते हुए, जैसा कि हस्बैंड जी ने बताया कि पैसा जमा कराने वाली कंपनी में काम करते थे, उससे भी इनकम आता था 30-40 हज़ार रुपए। किसी महीने 20,000, तो जैसे लगता था कि बहुत सारा पैसा है हम लोगों के पास और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी। बीच में ऐसा भी वक़्त आया कि जैसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं है हमारे पास, कंपनी चली गई, 7-8 लाख रुपया हम लोग कर्ज़दार हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने 4-6 महीने ऐसे ही बिताया किसी तरीके से, बहुत मुश्किलों का सामना किया हम लोगों ने। फिर आराधना मैम आई, फिर उन्होंने मोदी केयर की याद दिलाई और फिर लगा कि अब इस बिज़नेस को देखना चाहिए। फिर वहाँ पे लगा कि यहाँ पे पैसे को बड़ा किया जा सकता है। समय को कमाकर, समय को बचाकर हम बहुत सारे पैसे को की अर्निंग कर सकते हैं। और धीरे-धीरे फिर मैंने इसको शुरुआत किया, 3,000 रुपया मैंने दिया, जॉइनिंग कराई और धीरे-धीरे कहानी की शुरुआत आगे बढ़ी। फिर उसके बाद हम दोनों लोगों ने मिलके ये बिज़नेस को किया और मोदी केयर के ही जो साइड इनकम थी, उसी से हम लोग धीरे-धीरे कर्ज खत्म करना शुरू कर दिया और टीम भी बढ़ना शुरू हुआ, तो हम लोगों ने साथ-साथ इस बिज़नेस को करना शुरू किया।
आगे इस बिजनेस में करना क्या नहीं है, थोड़ा-सा वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, तो मेरी जो पहली लाइन है वही है कि मुश्किलों का जो है सामना ना कर पाना, उनसे लड़ने की हिम्मत ना कर पाना, ये हमारी असफलता के कारण बन जाते हैं। हमें हर मुश्किलों को देखना है, उनसे लड़ना है, उनसे जूझना है। अगर हमारे ही अपलाइन कहते हैं कि एक डॉक्टर को प्लान दिखा दीजिए, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमें समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करना चाहिए और जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, जो होगा फिर आगे देखना चाहिए। और जैसा कि कहा गया, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हमें हर समस्या से लड़ना चाहिए। दूसरा है निरंतर प्रयास ना करना, लगातार कामों को ना करना। तो जब हम किसी काम को बराबर नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, तो हम उस सिस्टम में सफल नहीं हो पाएँगे। तो ये सबसे बड़ा असफलता का कारण है और हमारा सिस्टम कहता है पार्ट टाइम करिए, लेकिन मोदी केयर को लगातार 2 घंटे ज़रूर दीजिए। रोज़ 15 मिनट कहानियाँ पढ़िए, कोई वीडियो देखिए। तो ये सारे कामों को हम को लगातार करना है। कभी देखा, कभी नहीं देखा, तो ये काम हमें नहीं करना है। और तीसरा है 100% यूज़र ना होना। इस का बहुत बड़ा असफलता का कारण है कि हम 100% यूज़र नहीं होते हैं। हमसे कहा जाता है कि हम बराबर प्रोडक्टों को यूज़ करें और जितने प्रोडक्टों को हम टच एंड फील करेंगे, उतने ही प्रोडक्टों का हमें नॉलेज होगा। हम खुद उसको महसूस करेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है और दूसरों को शेयर कर पाएँगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टों को यूज़ करना है और अपनी टीम में यूज़ कराना है और डाउन लाइन के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना है। तो हम लोग डाउन लाइन के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। उस टीम को हमने अपने खून पसीने से बीज को बोया है, उसको हम ही सींचेंगे और पूरे डेप्थ तक हर पर्सन को, हर व्यक्ति को खुद ही सँभालने का काम करेंगे। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मैं नहीं कर सकता, ये बार-बार नहीं बोलना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि मैं नहीं कर सकता, ये बार-बार बोलना बंद करना है। बहुत सारे लोग हैं, हमारे अपलाइन कहते हैं आप ये कर सकते हो, 13% अचीव कर सकते हो। लोग कहते हैं सर ये हमसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं करूँगा, तो हमें ये नहीं करना है। अगर वो हमारे ऊपर, हमारे अपलाइन है, हमारे ऊपर हमसे भी ज़्यादा, खुद से ज़्यादा वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं कि आप कर सकते हो, तो 110% हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जानकारी का अभाव होना, जानकारी का अभाव होना। तो जैसा कि हमें इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए प्रोफ़ाइल की जानकारी होनी चाहिए, डेमो कैसे करना उसकी जानकारी होना चाहिए, इनवाइट करने का क्या सिस्टम है उसको सीखना चाहिए, लोगों से बात कैसे करना है उसको आना चाहिए। तो अगर इन सब चीज़ों का अभाव हमारे साथ होगा, तो हम इस बिज़नेस में आगे सफल नहीं हो पाएँगे। और असफलता का एक सबसे बड़ा कारण है खुली आँखों से सपना ना देखना। बहुत सारे लोग आते हैं, मोदी केयर को जॉइन करते हैं, बताया जाता है कि आप इसमें बड़े-बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। लोग आते हैं, सपना देखना शुरुआत कर देते हैं, अब हमें ये ले लेना है, हमें ये कर लेना है, हमें विदेश यात्रा जाना है। रात में सोए, सपना देखा और सुबह जब उठे तो सारे सपने खत्म। तो जिस सपने को, जिस ड्रीम को हमें पूरा करना है, उसे किसी वॉल पर चिपका देना है ताकि हम जहाँ भी जगह पूरा करना है, अब 2 महीने रहेगा करने के लिए, 10 दिन बचे हुए हैं। तो और ऐसे ही हमारा ड्रीम सेट कराया गया था और बताया गया था कि आप एक ड्रीम लिखिए, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो। तो हम लोगों ने एक सपना लिखा था कि 2018 लास्ट तक हमको इस बिज़नेस से 50,000 रुपए की इनकम लेनी है। तो हम लोगों ने लगा दिया था, पार्लर में ही हमने लगा रखा था। बहुत सारे लोग पूछते थे, "ये क्या लगा के रखा है?" तो हम लोग बताते थे कि 2018 में हमको 50,000 का यहाँ से टारगेट पूरा करना है। सब लोग कहते थे, "क्या ये हो पाएगा?" हमने कहा, "हो पाएगा, जब जिस दिन हो जाएगा,
मैं प्रूफ के साथ आप उसको दिखा दूंगी। और जब मेरा ये सपना पूरा हुआ तो मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया भी अपना चेक कि मेरी इनकम हो गई है। दूसरा सपना था जो हस्बैंड जी का था विदेश जाने का, वो भी पूरा ही पूरा हुआ और सभी लोगों ने देखा। तीसरा सपना था 4 व्हीलर मुझे कब चाहिए, ये भी सपना लिखाया गया और वो भी मैंने लगाया और उसको अपने जहाँ पे हम लोग ज़्यादा उठते-बैठते हैं वहाँ लगाया, तो वहाँ से भी सपना सारा पूरा हुआ और खुली आँखों से सपना हमको दिखाया गया और हमने देखा और वो हमारे सपने पूरे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है असफलता का जो कारण है कि ढंग की योजना ना होना। जब हम ढंग की योजना नहीं बना पाते हैं, तो कहीं न कहीं हम इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाते हैं। ढंग की योजना का मतलब हुआ कि हमें डेली रूटीन में क्या करना है, हफ्ते में हमें क्या करना है, किससे मिलना है, कैसे क्या करना है, 15 दिन में हमें क्या करना है, महीने भर का हमारा टारगेट क्या है, हमें कितनी सेमिनार अटेंड करनी है, कितनी मीटिंगें करनी है अपनी टीम में, किससे बात करनी है, किसका लेवल अचीव करवाना है और हमें क्या-क्या चीज़ें करना है। जब वो सब हम लोग योजना बना के नहीं चलते हैं, तो कहीं न कहीं हम इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। तो हमें ढंग की योजना बना के ही चलना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कम्युनिकेशन की कमी। जैसे कम्युनिकेशन का मतलब बाँटना, शेयर करना, उसका संचार करना। ये कमी बहुत ज़्यादा हम लोगों में होती है, सभी लोगों में होती है। जैसे मान लीजिए रितेश सर जी ने हमें बताया कि कल मीटिंग है फैज़ाबाद, तो हम लोग क्या करते हैं खुद जान लेते हैं, 1-2 लोगों में दे दिया, शेयर कर दिया, बाकी हम चुप बैठ जाते हैं। तो ये नहीं करना है, हमें उसको प्रमोट करना है। अब जूम मीटिंग हो रही है, हम लोग सोचते हैं कि चलो हम तो जूम पे आएँगे, कोई आए या ना आए, तो ये नहीं करना है। लोगों को बताना है कि जूम हो रहा है, बहुत बड़ी शख्सियत से आज हम मिलेंगे, उनकी घटनाओं के बारे में जानेंगे, तो वो चीज़ हमें दूसरों को भी देना चाहिए। प्रोडक्ट क्या आया, कंपनी क्या प्लानिंग निकाली, क्या हमारे पास प्लान आया, ऑफर क्या आया, ये सारी चीज़ें हमें दूसरों तक पहुँचानी चाहिए। जहाँ तक हम इस बिज़नेस को शेयर कर पाएँगे, हमारा बिज़नेस उतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा है, कम समय में ज़्यादा उम्मीदें। तो ये बहुत असफलता का बहुत बड़ा कारण है कि कम ही समय में हम लोग बहुत ज़्यादा अचीवमेंट अ, सोचने लगते हैं। कंपनी कहती है कि यहाँ से बड़े-बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, नो लॉस, नो बॉस, नो रिस्क और पार्ट टाइम का बिज़नेस तो हमको लगता है कि अब पार्ट टाइम में करके हम इस बिज़नेस से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, थोड़े ही समय में। साल भर हुआ नहीं कि हम लोग घबराना शुरू कर देते हैं कि मोदी केयर में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है और जैसे कि हम लोग अभी अपने बीच में बहुत सारे लीडर्स से मिलते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियों से हम लोग मिलते हैं और कहते हैं देखते हैं कि वो लोग अपना समय इसमें सीखने में और सिखाने में बहुत समय दे रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनकी उपलब्धियाँ धीरे-धीरे बढ़ती ही जाती हैं। तो बढ़ते-बढ़ते ही वो बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हैं। तो हमें भी पेशेंस के साथ इस बिज़नेस को करना चाहिए और कम समय में ब मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। इस बिज़नेस को डेवलप करने में, सीखने में ज़्यादा लगाना चाहिए। अचीवमेंट के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा इस बिज़नेस को और जब हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से सीख पाएँगे, तभी लोगों को बता पाएँगे। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं सफलता के और हम लोग पॉइंट करते भी हैं और करने का क्या है एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं कि मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बिज़नेस ऐसा ही है कि हमें ये खुशी देने का बिज़नेस है, फैलाने का बिज़नेस है। तो अगर हम मुस्कुराते हुए किसी से मिलते हैं, अपनी बातों को उनसे शेयर करते हैं, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा होगा। खुद मुस्कुराइए और लोगों को मुस्कुराने की सीख दीजिए। यहाँ से बहुत बड़ा कुछ हम लोग कर सकते हैं और दोबारा से बार-बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो है आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ तक का सफ़र किया। आगे आप ही लोगों के सपोर्ट से हम लोग आगे इस बिज़नेस को बढ़ाएँगे। तो बहुत अच्छा लगता है अपलाइन के साथ बिज़नेस को डिस्कस करके क्या है, कैसे है, तो वो लोग जब हमें अलग-अलग रास्ता बताते रहते हैं, तो हम लोग उसमें सफलता अचीव करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हम लोगों को सुना और आगे हम हैंडओवर करना चाहते हैं विकास जी को, तो बहुत-बहुत
धन्यवाद विकास जी का भी कि वो इस जूम सेशन को कंटिन्यू लगातार करते आ रहे हैं और हम लोगों को सिखाते आ रहे हैं। तो धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और बहुत ही बेहतरीन रहा आपकी स्टोरी की। आपकी स्टोरी से लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से अगर हम कंफर्ट जोन में हैं और कंफर्ट जोन में होने के बाद भी हमें कम से कम उसके ऊपर सोचना चाहिए। उसके ऊपर अगर हम हो करके नहीं सोचेंगे तो शायद हम लाइफ के जो हमारे सपने हैं उनको हम नहीं पा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और सबसे अच्छा ये लगा कि अभी जल्दी में आपको कार मिली है तो अब कार का मजा ले रहे होंगे, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं और अब आप कार का मजा ले रहे हैं। तो ये चीज है और बहुत अच्छा लगा सर। तो थैंक यू सो मच जो है आप लोगों को। और चलिए जान लेते हैं आज का जो है, बहुत ही कम में आपने बम बताया है, आपकी स्टोरी कम में बम है। और जैसा कि रितेश सर ने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपकी स्पीड स्टार्टिंग में ही पता चल गई थी। तो कहते हैं कि पालने में ही दिख जाते हैं, पूत के जो पैर होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं। तो आप लोग बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे अच्छे जो है लेवल्स लेने वाले हैं। तो आपकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही। तो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। और चलते हैं जान लेते हैं आज का जो है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके जो है कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या फिर स्टोरी में कौन सी चीज अच्छी लगी, या आप जो है आपकी स्टोरी से वो कैसा रिलेट करते हैं, ये जरूर हम जानना चाहेंगे। तो जितने भी लोग बताना चाहें, जितने भी लोग आज की मीटिंग से कोई भी पॉइंट समझ में आया हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और जरूर हम रिव्यू लेंगे। चलिए हमारे साथ सोनी जायसवाल जी हैं। मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी ये तो सारे पॉइंट अच्छे हैं और मैं मिली भी हूँ इनसे, बहुत अच्छी लेडी हैं। इनका पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि